आपका स्वागत है। 40 दिन की जंग में ईरान की ताकत देखकर क्या अमेरिका दोबारा हमला करने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति से भिड़ने का दम अमेरिका दिखा पाएगा? जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो उस वक्त नहीं सोचा था कि ईरान इतनी ताकत से जवाब दे पाएगा, लेकिन ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में इतनी ताबड़तोड़ हमले किए कि ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। ईरान की विनाशकारी मिसाइलों ने पूरे मिडिल ईस्ट को निशाने पे लिया। अपने ड्रोन से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर धमाके किए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को सीज फायर करना पड़ गया। लेकिन ईरान के मोर्चे से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ट्रंप को टेंशन देने के लिए काफी है, क्योंकि सीज फायर के दरमियान भी ईरान अपनी बारूदी धुरंधरों को जंग के लिए रेडी कर रहा है। ईरान की सुरक्षा के सिकंदर फिर जंग हुई तो बनेंगे गेम चेंजर। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ईरान का खूंखार खंजर खैबर शेख फिर युद्ध हुआ तो दिखेगा बारूदी एक्शन। तेहरान का विनाशकारी हथियार शाहिद। Straight to the airport. दुश्मन को कर देगा बर्बाद। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन ईरान अपनी युद्धक तैयारियों को लगातार धार दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अभी बम और बारूद के धमाके नहीं हो रहे हैं, लेकिन ईरान अपने हथियारों की नुमाइश कर अमेरिका पर दबाव बना रहा है। सीज फायर के दरमियान ईरान डिफेंस और अटैक दोनों फ्रंट पर अपने जंगबाजों को मुस्तैद कर रहा है। ईरान की सेना जहां अपने डिफेंस सिस्टम से किलेबंदी कर रही है, तो मिसाइलों और ड्रोन की ताकत दिखाकर अमेरिका के खिलाफ यलगार कर रही है। ईरान की इस बारूदी तैयारी ने अमेरिका के खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी है, जिसकी गवाही अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य टेड लियू का बयान दे रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान अपने हथियारों को और विनाशक बना रहा है। ईरान का सबसे ज्यादा फोकस अपने मिसाइल और ड्रोन पर है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हथियार हैं जिन्होंने युद्ध में अमेरिका को हिलाकर रख दिया, जिनका मुकाबला करने में अमेरिका के पसीने छूटने लगे। इस खास पेशकश में बताएंगे कि ईरान का प्लान क्या है। क्या ईरान फिर युद्ध में उतरने की रणनीति बना रहा है? सीज फायर के दरमियान ईरान जिस बारूदी चक्रव्यूह की रचना कर रहा है, क्या उससे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज रही है? ये भी बताएंगे, तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अमेरिका के खिलाफ 40 दिन तक युद्ध में अपनी ताकत दिखाने वाले ईरान के हौसले बुलंद है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखता, और इसका कारण है ईरान के वो हथियार, खासकर उसका अटैक सिस्टम। डिफेंस की ताकत में भी ईरान काफी मजबूत दिख रहा है।
ईरान की डिफेंस तिकड़ी की बात करें तो उसके पास ईरान के जो सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है वो है S-400। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी से F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने की ताकत रखता है। ईरान ने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किए हैं। यह डिफेंस सिस्टम है बावर 373। IRGC का रक्षा खोरदार डिफेंस सिस्टम भी उसकी ताकत माना जाता है। यह एक ट्रक माउंटेड मोबाइल सिस्टम है जो बहुत जल्दी तैनात किया जा सकता है। यह सिस्टम एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। लेकिन सीज फायर के दौरान भी ईरान लगातार अपनी डिफेंस शील्ड को मजबूत करता रहा है ताकि फिर अमेरिका से भिड़ना पड़े तो इस बार 40 दिन नहीं 4 दिन में अमेरिका को दिन में तारे दिखाए जा सके। युद्ध में ईरान ने दिखाई ताकत। अमेरिका के लिए बढ़ गई आफत। एक्टिव हुए IRGC के रक्षक। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमले का राउंड 2 शुरू किया, अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर मिसाइलों और बमों की बारिश शुरू की, तो इस बार तेहरान ऐसी तैयारी कर रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारूदी मंसूबों को ध्वस्त करके रख देगा। क्योंकि 40 दिन की जंग ने ईरान को इतना मजबूत बना दिया है कि वो अब अमेरिका को लंबी जंग में मात दे सकता है। ये दावा ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन ने किया है, जिसके मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दाव ट्रंप के लिए उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अल्लाहु अकबर। ऐसा कहने की वजह हॉर्मुज स्टेट पर ईरान का दबदबा होना है, क्योंकि जंग के दरमियान ईरान ने हॉर्मुज स्टेट को बंद कर एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। ईरान पिछले कुछ समय से अपने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज के अंदर ताबड़तोड़ मॉडिफिकेशंस कर रहा है। अब जिसमें एक उदाहरण के लिए वाजिद सिस्टम है। ये जो वाजिद सिस्टम है, इसके अंदर एक छोटी मिसाइल है जो एनिमी के एयर टारगेट है, यानी कि उसमें एक F-35 भी था। जब वो 6 किलोमीटर तक ऊंचाई और 7 किलोमीटर तक दूरी इस रेंज में आ जाते हैं तो वो बगैर कोई रेडिएशन एमिट किए हुए केवल उसके इंजन से निकलने वाली हीट को सेंस करके अटैक करता है। यानी कि लो एल्टीट्यूड के ऊपर चलने वाले एरियल टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर ईरान ताबड़तोड़ काम कर रहा है। सीज फायर के दरमियान भी ईरान अपनी जंगी प्लानिंग को अमली जामा पहना रहा है। ईरान सीधे टकराव के बजाय समुद्री माइंस और जहाजों को जब्त करने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए भी उसे रोकना मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने हाल ही में हॉर्मुज स्टेट में नई और आधुनिक माइंस बिछाई हैं। इनमें से कुछ GPS तकनीक से लैस हैं, जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।
इसी तैयारी के कारण IRGC के आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं और वो लगातार अमेरिका को धमका रहे हैं। सीज फायर के दौरान ईरान की तरफ से अमेरिका पर बयानों की फायरिंग हो रही है। IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस और नेवल फोर्सेस की लीडरशिप ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि लक्ष्य की पहचान हो चुकी है, बंदूकें तैयार हैं और हमारा समर्थन जनता की एकता और अधिकारियों के एकजुट होने में निहित है। जो लोग कहते हैं कि हम सब ईरानी और क्रांतिकारी हैं, हम जनता और राज्य की लोहे जैसी एकता के साथ और सर्वोच्च नेता के निर्देशों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आपराधिक हमलावर को पछतावा करवाएंगे। IRGC सिर्फ धमकी देकर अमेरिका पर दबाव नहीं बना रहा है, बल्कि अपने सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर रहा है। ईरान अपनी कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली को लगातार एडवांस बना रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणालियों में सुधार किया है, ताकि फिर जंग की नौबत आई तो इस बार दुश्मन के प्रहार को ज्यादा मुस्तैदी से नाकाम कर सके। इसी मिशन के तहत कायम 118 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया है, जिसमें यह सिस्टम ड्रोन के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। 15 दिनों के युद्ध विराम के दौरान ईरानी इंजीनियर ने अमेरिका के F-35 और MQ-9 ड्रोन के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एकत्र किए गए रडार सिग्नल और डेटा का विश्लेषण कर सिग्नल फिल्टरिंग को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम के प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। कायम 118 को मोबाइल रडार से जोड़ने के लिए डेटा लिंक एकीकरण लागू किया, जिससे रेडियो के माध्यम से लक्ष्य की स्थिति पता चलती है और लॉन्च से ठीक पहले अंतिम सेकंड में ही इसके सेंसर सक्रिय होते हैं। कायम 118 ईरान का बनाया उन्नत और घातक कम दूरी का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, जो इसे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ बेहद सटीक बनाती है। यह सिस्टम 3 तरह के ट्रैकिंग सेंसरों से लैस है, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग इंफ्रारेड है। इसका फायर कंट्रोल रडार एक साथ कई लॉन्चरों से जुड़ सकता है, जिससे एक ही समय में कई हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे विशेष रूप से MQ-9 रिपर जैसे महंगे ड्रोन्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को अराज 3 जैसे सैन्य वाहनों या नागरिक ट्रकों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे इसे युद्ध के मैदान में कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें उच्च विस्फोटक विखंडन वॉरहेड का उपयोग किया जाता है, जो लक्ष्य के पास पहुंचकर उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। IRGC ने 2025 में कायम 118 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। रेंज तो इसका केवल 25 किलोमीटर हुई है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि एक तो ये ट्रक माउंटेड है, एक ट्रक के ऊपर 5 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। मजे की बात यह है कि इसका जो गाइडेंस है वो सिंपल नहीं है, मल्टी गाइडेंस है। यानी कि रडार से भी ये गाइड हो सकता है, इंफ्रारेड सिग्नल से भी गाइड हो सकता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकली सेंसर से भी ये गाइड हो सकता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि छोटे से छोटा भी दुश्मन का एयर टारगेट, यानी कि वो एरियल टारगेट जो रडार के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दे, वो भी इससे बच नहीं सकता। ईरान अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को एक स्पाइडर सिस्टम से बदलकर मोजेक मॉडल में ले जा रहा है, ताकि एक हिस्से के नष्ट होने पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। ईरान ने मोजेक डिफेंस मॉडल के तहत कम दूरी के सिस्टम को अपग्रेड किया है। वहीं ईरान ने साइलेंट हीट ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किए हैं, जो बिना रडार सिग्नल छोड़े लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे स्टील और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए खतरा बढ़ गया है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।